fellow students, how are you? Myself, S.K. Pandey. I have taught you till and if by chance he spied children playing on the open terrace of any roof, और यदि बाई चांस संयोग से और यदि संयोग से ही स्पाइड, ही माने वह अर्थात वह फटिक, स्पाइड माने देख लेता था, चिल्ड्रन प्लेइंग बच्चों को खेलते हुए ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी भी छत के फर्श पर, और यदि वह संयोग से किसी भी छत के फर्श पर बच्चों को खेलते हुए देख लेता था, तो हिज हार्ट वुड एक, तो उसका हृदय द्रवित हो जाता था, पीड़ित हो जाता था, विद लॉन्गिंग माने इच्छा से, अर्थात खेलने की इच्छा से, खेलने की चाहत से उसका हृदय द्रवित हो जाता था, पीड़ित हो जाता था, वह भी खेलने के लिए लालायित हो जाता था। आई हैव टॉकिंग टिल दैट बिफोर इन द लास्ट वीडियो ऑफ which I have sent. This is the concluding part, last part of the lesson. One day he summoned up all his courage. एक दिन ही माने उसने, अर्थात फटिक ने, समन माने बुलाना होता है, लेकिन समन अप माने बुलाया, मतलब अपने all his courage, अपने समस्त अर्थात अपने संपूर्ण करेज को, एक दिन उसने अपने संपूर्ण साहस को एकत्रित किया, अर्थात इकट्ठा किया, बुलाया, एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से आस्क्ड पूछा, और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, हम अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ, अर्थात मेरा घर जाना कब होगा, अंकल से उसने पूछा। और इसको पूछने के लिए उसने बड़े साहस के साथ अपनी जितनी भी साहस उसके अंदर था उसको एकत्रित करके पूछने का प्रयास किया, अर्थात डरते डरते उसने इसको अपने मामा से पूछा। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट, प्रतीक्षा करो, इंतजार करो, टिल द हॉलीडे डेज कम्स, जब तक छुट्टियां नहीं आती हैं, यानी जब तक छुट्टियां आती हैं, छुट्टियां आने तक तुम इंतजार करना पड़ेगा। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, किंतु हॉलीडेज, किंतु जो छुट्टियां थी, वुड नॉट कम, आने वाली नहीं थी, टिल नवंबर, नवंबर से पहले, यानी नवंबर तक, यानी नवंबर तक छुट्टियां आने वाली थी, अर्थात उससे पहले छुट्टियां आने वाली नहीं थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, एंड देयर इज अ लॉन्ग टाइम, और एक लंबा समय था, टू वेट माने प्रतीक्षा करने के लिए, स्टिल माने अभी भी, किंतु अभी भी प्रतीक्षा करने के लिए लंबा समय था, बहुत मतलब ये कि बहुत लंबा समय था जो उसे इंतजार करना था। तो यहाँ तक, उसके बाद नेक्स्ट पैरा में देखते हैं। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक्स, एक दिन क्या होता है, फिर रूटीन उसका चलने लगता है कलकत्ता में अपने मामा और मामी के घर। उसके मामी का उसके प्रति व्यवहार कुछ ठीक नहीं था, आप जैसा कि पढ़ भी चुके हो ऊपर। तो उसकी मामी उसे बार बार टोक देती थी और बार बार जो है उसको डांट देती थी छोटी सी बातों पर। तो क्या होता है उसके साथ कोलकाता में, वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन क्या होता है जब वो जाता है विद्यालय, तो उसने अपनी किताब को खो दिया, उसका किताब गायब हो गया। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, और उसके सिचुएशन का वर्डिंग इस लाइन में है, इवन यहाँ तक कि विद द हेल्प ऑफ बुक्स, किताबों की सहायता से, ही हैड फाउंड, वह पाता था, इट माने उसे, अर्थात पढ़ाई लिखाई को, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन, इंडीड माने वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपने लेसन को, अपने पाठ को तैयार करने के लिए, यानी वह किताबों की सहायता से अपने पाठ को तैयार करने के लिए कठिन पाता था। तो जब उसका किताब गायब हो गया, उसकी पुस्तक गायब हो गई, तो उसका क्या होगा, क्या होता है, नाउ, अब, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो असंभव था, यानी अब तो जो भी उसको लेसन मिलते थे कार्य करने के लिए, गृह कार्य करने के लिए, असाइनमेंट वगैरह, दत्त कार्य, वो सब कुछ जो है असंभव हो गया था कि वह स्कूल के कार्य को कर पाता बिना पुस्तक की सहायता से। डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन क्या होता है, द टीचर वुड केन, सी यानी केन मतलब होता है
डंडे से पीटना। वुड केन, क्या लिखा हुआ, डे आफ्टर डे, रोज रोज यानी दिन प्रतिदिन वह टीचर, दिन प्रतिदिन टीचर वुड केन, टीचर पीटा करता था। ही माने उसे अनमर्सीफुली, निर्दयता के साथ, मतलब अध्यापक उसे दिन प्रतिदिन यानी रोज रोज निर्दयता पूर्वक क्या करता रहता था, वुड केन माने डंडे से पीटा करता था। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल, देखिए ऑब्जेक्ट का मतलब भी दयनीय होता है, मिजरेबल का मतलब भी दयनीय होता है। सो इस दोनों को एक साथ प्रयोग करके इसमें वृद्धि करने का प्रयास किया गया है, मतलब बहुत अधिक। तो हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली मिजरेबल, उसकी स्थिति इतनी अधिक बुरी हो गई, इतनी अधिक दयनीय हो गई, खराब हो गई, दैट कि इवन हिज कजिन्स, यहाँ तक कि उसके कजिन्स अर्थात चचेरे, कजिन माने चचेरे भाई, अब यहाँ पर तो ममेरे भाई के लिए आया हुआ है, तो दिन यानी उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा जो है दयनीय हो गई कि इवन हिज कजिन्स, यहाँ तक कि उसके ममेरे भाई बहन वर असेम्ड, लज्जित होते थे टू ओन हिम, उसे अपना करने में। यहाँ तक कि उसके ममेरे भाई भी स्कूल में उसे अपना बताने में, उससे अपना संबंध जोड़ने में, संबंध बताने में लज्जा महसूस करते थे। दे बिगेन टू जियर एंड इंसल्ट हिम, जियर माने होता है चिढ़ाना, वे उसे चिढ़ाया करते थे, यानी उसके ममेरे भाई भी, और लोग तो चिढ़ाते थे तो बात ही अलग थी, लेकिन इसके जो ममेरे भाई बहन थे वो लोग भी। दे बिगेन टू जियर, वे सभी उसे चिढ़ाने लगे, पीड़ित करने लगे, एंड इंसल्ट हिम, और बेइज्जत करने लगे, मोर देन द अदर बॉयज, अन्य बच्चों की अपेक्षा, यानी उसके जो स्वयं के ममेरे भाई बहन थे वे सभी लोग अन्य बच्चों से कहीं ज़्यादा उसे चिढ़ाते थे और उसका इंसल्ट करते थे, उसको अपमानित करते थे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंततः वह हार जाता है, डरते डरते क्या होता है, वह अपने वेंट टू हिज आंट, अपने मामी के पास पहुंचा, एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक्स, उसने अपनी किताबों को खो दिया है। अंततः क्या होता है, वो डरते डरते जाता ही है, उसने कहा कि बिना इसके काम ही नहीं चलेगा, तो डर करके अंततः क्या करता है, अपनी मामी के पास गया और उससे बताया कि उसने अपनी किताबों को खो दिया है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स, अब यहाँ पर पर्स्ड का मतलब सिकोड़ना होता है, हिज माने अपने, लिप्स माने होठों को, उसकी मामी ने अपने होठों को सिकोड़ लिया यानी खींच में, इन कंटेम्प्ट यानी क्रोध के कारण, उसकी मामी ने क्रोध के कारण अपने खींच में, या कंटेम्प्ट माने यहाँ पर खींच के अर्थ में आया हुआ है, कंटेम्प्ट माने झड़प होता है, उसकी आंट अर्थात उसकी मामी ने खींच के कारण अपने होठों को सिकोड़ा, एंड सेड, और कहा, यू ग्रेट क्लमसी, तुम बहुत ही क्लमसी माने होता है भद्दा, बेकार, तुम बहुत बेकार व्यक्ति हो, तुम बहुत बेकार लड़के हो। कंट्री लॉट माने देहाती होता है, कंट्री माने होता है देहात, लॉट का मतलब होता है लड़का, कंट्री लॉट अर्थात देहाती, तुम बहुत ही भद्दे हो, बेकार हो, एंड कंट्री लॉट और देहाती। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई माने खरीदने के लिए, यू माने तुम्हारे लिए, न्यू बुक्स माने नए किताबों को, 5 times a month, महीने में 5 बार, मैं तुम्हारे लिए एक महीने में 5 बार किताबों को कैसे खरीद सकती हूँ इस फैमिली के, क्योंकि मुझे फैमिली भी चलाना है, यानी विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, कैसे सहन कर सकती हूँ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times in a month, एक महीने में 5 बार तुम्हारे लिए किताबों को खरीदने के लिए, ठीक है। दैट नाइट, अब क्या होता है, जब उसकी मामी से उसे बिल्कुल ही भाव नहीं मिला, उसकी मामी ने उसे डांट फटकार दिया, तो होता क्या है, दैट नाइट, उसी रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उसी रात को यानी शाम को, जब वह क्या अपने स्कूल से वापस आ रहा था,
फटिक हैड बैड हेडेक, फटिक को बहुत तेज सर दर्द महसूस हुआ, विद फिट ऑफ सीवरिंग, और दर्द के साथ साथ उसे सीवरिंग माने कभी भी होने लगी। फिर क्या होता है, सीवर माने होता है कांपना। क्या होता है कि जब उसी रात यानी सायंकाल को जब ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से वापस आ रहा था, तो फटिक हैड बैड हेडेक विद अ फिट ऑफ सीवरिंग, फटिक को यानी जो फटिक है जो स्कूल से आ रहा था उसे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ, बुरी तरीके से वह सिर दर्द होने लगा, एंड विद अ फिट ऑफ सीवरिंग, और उसे तेजी से कभी भी होने लगी, उसका शरीर कांपने भी लगा। ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ कि ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे लगा कि मलेरियल फीवर अर्थात मलेरिया के बुखार का अटैक यानी प्रहार उसको होने वाला है, ऐसा उसे लगा। यानी उसे ऐसा महसूस हुआ कि ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, उसे मलेरिया के फीवर का एक प्रहार, एक अटैक यानी एक स्ट्रोक आने वाला है, यानी वो मलेरिया से पीड़ित होने वाला है। His one great fear was that he would be a nuisance माने होता है आफत या कंटक, to his aunt। क्या है, his one great fear, उसका जो सबसे बड़ा भय था वह था कि he would be nuisance, वह आफत बन जाएगा, to his aunt माने अपने मामी के लिए, उसके अंदर सबसे बड़ा है यह विद्यमान हो गया कि वह अब अपनी मामी के लिए सबसे बड़ा आफत बन जाएगा, सबसे बड़ा कंटक बन जाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वॉज नोवेयर टू बी सीन। अब होता क्या है, रात पूरी बीत जाती है लेकिन फटिक कहीं दिखाई नहीं देता, सुबह खोजबीन शुरू हो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वॉज नोवेयर टू बी सीन। फटिक नोवेयर मीन्स कहीं नहीं, टू बी सीन माने दिखाई दिया, फटिक कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ऑल सर्चेज ऑल इन नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल माने होती है FUTILE, फ्यूटाइल माने व्यर्थ या निरर्थक। तो क्या है, ऑल सर्च, सारा खोजबीन, ऑल सर्चेज, सारे की सारी खोजबीन, इन नेबरहुड माने पड़ोस में, प्रूव्ड माने सिद्ध हुआ, फ्यूटाइल माने व्यर्थ, यानी आस पड़ोस में जो भी खोजबीन हुआ सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ साबित हुआ। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट ऑल नाइट। अब क्या है, द रेन यानी वर्षा, हैड बीन पोरिंग, बरस रहा था, गिर रहा था, इन टॉरेंट माने मूसलाधार के रूप में, यानी वर्षा जो है मूसलाधार हो रही थी, ऑल नाइट माने पूरी रात, वर्षा पूरी रात मूसलाधार के रूप में गिर रहा था। एंड दोज, और वे लोग, हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, और वे लोग जो वेंट आउट माने बाहर गए हुए थे, इन सर्च माने खोज में, ऑफ द बॉय माने उस बच्चे के, और जो भी लोग उस बच्चे की खोज में बाहर गए हुए थे, गॉट ड्रेंच्ड, भीग गए थे, थ्रोट टू द स्किन। थ्रोट टू द स्किन का मतलब होता है पूर्ण रूप से, थ्रो टू द स्किन यानी स्किन तक, यानी रूह तक भीग गए थे, यानी उनके जो भी लोग उसे खोजने के लिए बाहर गए हुए थे सारे के सारे लोग पूर्ण रूप से भीग गए थे। ड्रेंच माने होता भीगना। एट लास्ट अंततः विशंभर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंततः जब कहीं पर कुछ मिला नहीं तो क्या होता है, अंततः विशंभर ने पुलिस की सहायता मांगी, पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे, अब क्या होता है, पूरा दिन बीत जाता है, शाम के समय, एट द एंड ऑफ द डे माने शाम के समय, दिन के अंत के समय में, एक पुलिस वैन स्टॉप माने रुकी, एट द डोर माने दरवाजे पर, बिफोर द हाउस माने घर के सामने, यानी शाम के समय क्या होता है, एक पुलिस वैन घर के सामने दरवाजे पर एक पुलिस वैन रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी, स्टिल माने अभी भी, इट वॉज रेनिंग माने बरस रहा था, अभी भी पानी बरस रहा था। एंड द स्ट्रीट्स, और गलियां, वर माने थी,
ऑल फ्लडेड माने बाढ़ से युक्त, यानी गलियां यानी जो सड़कें थी उस स्थान की जो गलियां थी वे सब कुछ क्या हो गई थी, पानी में डूब चुकी थी, अर्थात चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। फिर क्या, 2 कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटीग इन देयर आर्म्स, क्या होता है, 2 कांस्टेबल निकलते हैं उस पुलिस वैन से और 2 कांस्टेबल्स 2 पुलिस वाले ब्रॉट आउट माने निकाल 2 पुलिस वालों ने निकाला फटीग को इन देयर आर्म माने अपने कंधे पर लाद करके, एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंभर, और विशंभर के सामने, बिफोर माने सामने, प्लेस्ड माने रख दिया, यानी 2 पुलिस वाले वैन से फटीग को बाहर निकालते हैं और क्या करते हैं, फटीग के सामने रख दिया। फिर क्या, he was wet through from head to foot, यानी सिर से लेकर के पांव तक, क्या, he was wet, वह भीग गया था, वेट माने होता है गीला, वह गीला था अर्थात वह भीग गया था, थ्रो माने पूर्ण रूप से, क्या, वह सर से लेकर पांव तक पूर्ण रूप से भीग गया था, मडी ऑल ओवर, चारों तरफ कीचड़ लगे हुए थे, मडी माने कीचड़, मड माने कीचड़, मडी माने कीचड़ से युक्त, कीचड़ से सना हुआ था, ऑल ओवर माने चारों तरफ, यानी फटीग चारों तरफ, यानी फटीग का शरीर मड़ी था अर्थात कीचड़ से युक्त था। इन फेस एंड आइज, उस हिज फेस एंड आइज, उसका चेहरा और उसकी आंखें फ्लश्ड रेड, लाल हो गई थी, फ्लश्ड, वैसे फ्लश माने लाल होता ही है, लेकिन फ्लश्ड रेड, लाल उग गई थी अर्थात लाल हो गई थी, विद फियर माने बुखार से, उसकी आंखें और उसका चेहरा बुखार से लाल हो गया था। और क्या, एंड हिज लिम्स, लिम्ब माने होता है अंग, तो वास्तव में शरीर के अंग तो मुख्य रूप से यहाँ पर हाथ और पैर के लिए आया हुआ है, क्या, एंड हिज लिम्स, उसके अंग अर्थात उसके हाथ और पैर, आर ट्रेम्बलिंग, कांप रहे थे, यानी उसके हाथ और पैर पूर्ण रूप से कांप रहे थे। विशंभर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, विशंभर ने हिम माने उसे अर्थात उस फटीग को अपने भुजाओं में कैरीड माने ले गया अर्थात अपने भुजाओं में उठाकर ले गया, एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और अंदर के अपार्टमेंट में यानी कमरे में, और अंदर के कमरे में उसे टुक माने ले गया। फिर क्या होता है, यानी टुक माने ले गया, अंदर के कमरे में ले गया अर्थात अंदर के कमरे में बिस्तर पर सुला दिया। फिर क्या, फिर हिज वाइफ साहिम, जब उसकी पत्नी ने, यानी जब विशंभर की पत्नी ने सा माने देखा, हिम माने उसे, जब विशंभर की पत्नी ने उसे देखा तो सी एक्सक्लेम, तो वह जोर से चिल्लाकर बोली, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज गिवन अस, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल, हीप माने होता है ढेर, ऑफ ट्रबल माने परेशानियों का, परेशानियों का एक ढेर, परेशानियों का एक बहुत बड़ा ढेर इस बॉय ने अर्थात इस लड़के ने हैज गिवन अस माने हमें दिया है, यानी इस बच्चे के माध्यम से हमें परेशानियों का एक बहुत बड़ा ढेर, यानी बहुत बड़ी परेशानियां इस बच्चे ने हमें बहुत बड़ी, कितनी बड़ी परेशानी दी है। हैड नॉट यू बेटर, अब यहाँ हैड का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हैड का प्रयोग पहले करके यहाँ पर वाक्य को कंडीशनल बनाया है। हैड नॉट यू बेटर, क्या यदि तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होता कि तुम उसे सेंट माने भेज देते, होम माने घर, तुम्हारे लिए अधिक अच्छा होता कि तुम उसे घर भेज देते, ऐसा उसकी पत्नी ने जोर से कहा, जोर से चिल्लाया। अब क्या होता है, ये सब कुछ जो है फटीग हर्ड हर वर्ड्स, फटीग ने हर वर्ड्स माने उसके शब्दों को, उसकी बातों को हर्ड माने सुना, एंड सॉफ्ट आउट लाउड, और जोर से सॉफ्ट आउट माने सिसकने लगा, यानी अपनी मामी की बात को सुन करके क्या होता है, ही सॉफ्ट आउट लाउड, वह लाउड यानी तेज आवाज में सॉफ्ट आउट सिसकने लगा। अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही तो जा रहा था। वो जब उसकी मामी उसे उल्टा पलटा शब्दों से नवाजती है तो फटीग ने उसके शब्दों को सुना और सुन करके वह तेज आवाज़ में, यानी बहुत तेज आवाज़ में क्या सिसकने लगा और क्या बोला, अंकल, मामा, आई वॉज जस्ट गोइंग होम, मैं घर ही तो जा रहा था, बट दे
वापस खींच लाए, दोबारा वापस खींच लाए। मैं घर ही तो जा रहा था, मैं यहाँ रुकने की कामना नहीं करता हूँ। फिर क्या होता है, द फीवर रोज वेरी हाई, उसका जो फीवर है वो रोज वेरी हाई, उसका फीवर यानी उसका बुखार, उसके शरीर का तापमान बहुत तेज हो गया। और क्या, एंड ऑल दैट नाइट, और पूरी रात, द बॉय माने वह बच्चा, वॉज डिलीरियस, और पूरी रात वह बच्चा बहुत ही नाजुक था, डिलीरियस था। क्या, एंड ऑल दैट नाइट, और पूरी रात, द बॉय वह बच्चा, वॉज डिलीरियस, नाजुक था, या कह दीजिए बुखार से बहुत पीड़ित था। विशंभर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, विशंभर ने एक डॉक्टर को अर्थात एक चिकित्सक को ब्रॉट माने बुलाया। फटिक, क्या उसके बाद, फटिक ओपेंड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, फटिक ने विद फीवर माने बुखार से युक्त अपनी फ्लश्ड आइज को, अपनी लाल आंखों को, ओपेंड माने खोला, फटिक ने अब बुखार से पीड़ित अपनी लाल आंखों को खोला। एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, टू द सीलिंग माने छत की ओर, और छत की ओर देखने लगा। एंड सेड वैकेंटली, और बहुत धीमी स्वर में बोला, एंड सेड वैकेंटली, और धीमी स्वर में बोला, अंकल हैव द हॉलीडे कम एट, हैड द हॉलीडेज कम एट, क्या हॉलीडे अर्थात क्या छुट्टियां अब आ गई है, क्या छुट्टियां अब आ चुकी है। मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ऐसा उसने मध्य बिल्कुल सॉफ्ट वॉइस में वैकेंटली सेड माने होगा कि अंकल यानी मामा, क्या आप छुट्टी आ चुकी है। मैं आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है, फिर क्या है आगे देखते हैं। विशंभर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, विशंभर जो उसका मामा था उसे बहुत ही प्रेम करता था, बहुत ही मानता था, वह उसकी मामी की तरह नहीं था। विशंभर वाइप द टीयर्स, विशंभर ने आंसुओं को पोंछा, वाइप माने होता है पोंछना। विशंभर ने अपने टीयर माने आंसुओं को फ्रॉम हिज ओन आइज, अपने स्वयं की आंखों से, यानी विशंभर ने अपनी स्वयं की आंखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टुक फटिक्स, एंड माने और, टुक माने लिया, फटिक्स माने फटिक के, लीन माने कमजोर, एंड बर्निंग माने जलते हुए, हैंड्स माने हाथों को, इन हिज ओन माने अपने स्वयं के हाथों में, और फटिक के कमजोर और जलते हुए हाथों को, यानी तपते हुए हाथ, जलते हुए मतलब तपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया। एंड सैट बाई हिम, और उसके पास बैठ गए, थ्रू द नाइट माने पूरी रात, और पूरी रात उसी के पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, अब क्या होता है, द बॉय बिगेन अगेन माने दोबारा, मटर माने होता है बुदबुदाना। क्या, द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, बच्चा दोबारा बड़बड़ाने लगा अर्थात बुदबुदाने लगा। एक्चुअली मटर का प्रयोग बड़बड़ाना होता है। क्या, द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, बच्चा यानी फटिक दोबारा से बड़बड़ाने लगा। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंततः, और एकाएक क्या होता है, और अंततः हिज वॉइस, उसकी आवाज़, बिकेम एक्साइटेड, उत्तेजित हो गई, और अंततः उसकी आवाज़, और अंत में उसकी आवाज़ तेजी से यानी उत्तेजित हो गई, तेजी से बोलने लगा, मदर, माता जी, माँ, ही क्राइड, वह चिल्लाया, डोंट बीट मी, मुझे मत मारो, लाइक दैट, इस प्रकार से मुझे मत मारो। मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। इस प्रकार से वह बड़बड़ाने लगा, यानी जब उसकी माँ फटिक, जब फटिक अपनी माँ के साथ गांव में देहात में था, तो जब भी फटिक गलतियाँ करता था तो उसकी माँ उसे पीटती थी, तो वह कहता था, माँ मैं सत्य बोल रहा हूँ। इस प्रकार से उसकी पुरानी बातें याद आ गई और वह बड़बड़ाने लगा, मदर, माँ, क्या, ही क्राइड, वो चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, इस प्रकार से मुझे मत मारो माँ, मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, मुझे मत मारो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है, इस प्रकार से वो बड़बड़ाता रहा, रात बीत गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, माने एक मतलब
देर के लिए, फॉर शॉर्ट टाइम माने छोटे देर, कुछ देर के लिए। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फटीग को कुछ देर, अगले दिन कुछ देर के लिए फटीग बिकेम कॉन्शियस। फटीग बिकेम माने हो गया, कॉन्शियस माने सचेत, अर्थात फटीग को होश आया, यानी जो बेहोशी की स्थिति में था बुखार के कारण, अगले दिन कुछ समय के लिए फटीग क्या हुआ, कॉन्शियस हुआ, अर्थात उसे वह होश में आ गया, आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, अबाउट द रूम माने रूम में चारों तरफ, यानी कमरे में चारों तरफ उसने अपने आंखों को घुमाया, अर्थात कमरे को बार बार चारों तरफ से वह देखने लगा। फिर क्या, जैसे कि एक्सपेक्टिंग आशा कर रहा हो, जैसे कि आशा कर रहा हो, समवन माने किसी की, टुकम माने आने की, मतलब वह अगले दिन क्या करता है, वो अपने आंखों को कुछ समय के लिए खोला, अर्थात उसे कुछ समय के लिए उसे होश आया, और क्या, ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, और वह चारों तरफ कमरे में अपने आंखों को, अपने दृष्टि को घुमाने लगा। एज जैसे कि एक्सपेक्टिंग आशा कर रहा हो, समवन माने किसी की, टुकम माने आने की, जैसे वह किसी की आने की प्रतीक्षा कर रहा हो, आशा कर रहा हो, इस प्रकार से वह कमरे में अपनी आंखों को चारों तरफ फेरा। एट लास्ट, अंततः, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, और अंततः निराशा के वायु में, निराशा की एक पवन, निराशा की भावना से, निराशा की स्थिति में, हिज हेड सैंक, हिज हेड माने उसका सिर, सैंक माने गिर पड़ा, अर्थात डूब गया, बैक माने वापस आना, पिलो माने तकिए में, यानी जो तकिए से अपने सिर को उठा करके वो कमरे में चारों तरफ देख रहा था, क्या होता है, और जैसे वह किसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा हो, आशा कर रहा हो, लेकिन होता क्या है, लास्ट अंततः विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की एक ऐसी हवा चली कि हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर क्या, पिलो में यानी तकिए पर दोबारा से डूब गया था, दोबारा से गिर पड़ा। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, उसने वॉल की तरफ, दीवार की तरफ अपने चेहरे को टर्न किया, मोड़ लिया। विद अ डीप साई माने गहरे आह के साथ, मतलब एक गहरे आह के साथ, एक गहरे दुख के साथ उसने अपने सिर को एक दीवार की तरफ मोड़ लिया। फिर विशंबर न्यू हिज थॉट्स, अगला है विशंबर न्यू हिज थॉट्स, विशंबर न्यू माने जानता था, हिज माने उसके, थॉट्स माने बात, विचारों को, विशंबर उसकी चिंता को, उसके विचारों को जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपने सिर को क्या, और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए, बेंड डाउन माने झुकाना, और डाउन माने नीचे, और अपने सिर को नीचे झुकाते हुए, विस्पर्ड माने धीरे से बोला, विस्पर्ड माने बुदबुदाया था, धीरे से बोला, फटीग आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने आपकी माँ को, आपकी माँ के लिए भेज दिया है, अर्थात मैंने आपकी माँ को लाने के लिए भेज दिया है। द डे वेंट बाई, यानी वह दिन, वेंट बाई माने गुजर गया, द वे वेंट बाई, वह दिन गुजरता रहा। द डॉक्टर सेड, द डे वेंट बाई यानी दिन गुजरते रहे। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, इन अ ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने एक परेशानी से भरे आवाज में, यानी दुखी स्वर से, दुखी मन से बोला, दैट की द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, इस बॉय की, अर्थात इस बच्चे की कंडीशन माने स्थिति वाज वेरी क्रिटिकल, बहुत नाजुक है, अर्थात यदि इसकी माँ नहीं आई तो यह बच्चा शायद न बचे, ऐसा डॉक्टर ने कहा। फिर क्या होता है, फटीग बिगेन टू क्राई आउट, फटीग बिगेन टू क्राई आउट माने रोना, चिल्लाना, फटीग चिल्लाने लगा, बिगेन का प्रयोग किया गया, फटीग चिल्लाने लगा, बाय द मार्क, इस मार्क तक, इस चिन्ह तक, 3 फैंटम, 3 फैदम, बाय द मार्क, इस चिन्ह तक, 4 फैदम, 4 फैदम, बाय द मार्क, इस मार्क तक। इस प्रकार से बाय द मार्क का मतलब ये चिल्लाने लगा, मतलब भी बौखलास आ गया। फटीग को लगा कि वह अपने गांव में, क्या वह अपने गांव में नदी के किनारे है, और जिस प्रकार से नाविक यानी जो मल्लाह होते हैं वो क्या करते हैं,
वो उसके उनके पास जो एक फैदम मापनी है, उस मापनी से कहते हैं 1 फैदम, 2 फैदम, 3 फैदम, यानी इस समय तक 2 फैदम की गहराई है। इस यानी क्या होता है, गहराई को नापने के लिए फैदम एक इकाई है जो जिसे नाविक यूज़ करते हैं। तो वही जो है चिल्लाने लगा, क्योंकि उसने सुन रखे थे गांव में नदी पर इस प्रकार से नाविकों को कहते हुए। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक चिल्लाने लगा, बाय द मार्क, इस चिन्ह तक, बाय द मार्क, इस चिन्ह तक 3 फैदम, 3 फैदम, बाय द मार्क, इस चिन्ह तक 4 फैदम, 4 फैदम, बाय द मार्क, इस चिन्ह तक। ही हैड हर्ड, उसने सुन रखे थे क्या, द सेलर्स माने नाविकों को, ऑन द रिवर स्टीमर, ऑन द रिवर स्टीमर, नदी के नाव पर, काली नाव माने पुकारते हुए, द मार्क, इस मार्ग तक, ऑन द प्लम्ब लाइन माने होता है साहुल, यानी साहुल से क्या, साहुल के इस मार्ग तक 3 फैदम, साहुल के इस मार्ग तक 4 फैदम। इस प्रकार से जो स्टीमर के यानी नदी के जो स्टीमर यानी नाव हुआ करती, उसके जो सेलर यानी नाविक हुआ करते थे, वो इसी प्रकार से कहते थे। और उसने यानी फटिक ने ऐसे सुन रखे थे, तो वह भी अचानक क्या होता है, बड़बड़ाने लगा। इस मार्ग तक 3 फैदम, इस मार्ग तक 4 फैदम, इस प्रकार से वह बात रहा था। फिर क्या होता है, Now अब he was himself plumbing an unfathomable sea. Now माने अब, unfathomable माने अथाह, unfathomable माने क्या होता है, अथाह जिसको मापा ना जा सके, unfathomable अथाह सागर में क्या कर रहा था, himself माने स्वयं को, ही माने वह, was plumbing माने नाप रहा था। अब वह उसे ऐसा लग रहा था कि वह अथाह सागर को नाप रहा हो, अर्थात शायद वह है ना, अब उसे लग रहा था कि ही वाज हिमसेल्फ, वह स्वयं को, वाज प्लम्बिंग, वह स्वयं को जो है साध रहा हो, एंड अनफैथोमेबल सी, अथाह सागर में, अर्थात उसे लगा कि वह अथाह सागर में उसे लगा कि वह अथाह सागर को स्वयं से नाप रहा हो। और इस प्रकार से उसने 3 फैदम, 4 फैदम, इस मार्ग तक 3 फैदम, इस मार्ग तक 4 फैदम, इस प्रकार से वह बड़बड़ा रहा था। फिर क्या होगा, लेटर उसके बाद, इन द डे फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड माने होता है बवंडर, व्हर्लविंड। लेटर माने अंत में क्या होता है, लेटर माने उसके बाद, इन द डे दिन के अंत में यानी शाम के समय, फटिक्स मदर फटिक की माँ, बर्स्ट इनटू द रूम माने फूट कर रोती हुई आई, लाइक अ बवंडर, लाइक अ व्हर्लवुल माने बवंडर की तरह। यानी उसके बाद दिन के अंत में उसकी माँ एक बवंडर की तरह रोते हुए बिलखते हुए कमरे में आई, एंड बिगेन टू टॉस from side to side, and began to toss from side to side। टॉस माने होता है क्या, टॉस माने करवटें बदलना, लेकिन टर्न एंड टॉस माने करवट बदलना होता है। टॉस माने होता है उछालना, क्या है यहाँ पर, एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और हर यानी और चारों तरफ से, साइड टू साइड, और चारों तरफ से उसे उठा करके, और चारों तरफ से उसे उठाने लगी, यानी उस अपने पुत्र फटिक को उठाने लगी, मोन और रोने लगी, क्राई और चिल्लाने लगी, लाउड वॉइस माने तेज आवाज में, और तेज आवाज में रोने लगी, चिल्लाने लगी। विशंभर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, उसके बाद क्या, विशंभर ने ट्राई माने कोशिश किया, टू काम माने शांत करने का, हर माने उसके, एजिटेशन माने उत्तेजना को। विशंभर ने उसके अर्थात अपनी बहन के यानी फटिक की माँ के उत्तेजना को, टू काम माने शांत करने की ट्राई माने कोशिश किया, बट सी फ्लंग हिमसेल्फ ऑन द बेड, किंतु वह क्या, किंतु उसने अर्थात उसकी माँ फ्लंग ऑन द बेड, किंतु उसकी माँ उसी बेड पर लेट गई, अर्थात सो गई, अर्थात उसी बेड पर पसर गई, एंड क्राइड और चिल्लाई, फटिक माय डार्लिंग मेरा प्रिय फटिक। इस प्रकार से कहते हुए वह भी उसी पलंग पर लेट गई, अर्थात पसर गई।
फिर क्या, फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट। फटिक ने स्टॉप माने बंद कर दिया, हिज माने अपने, रेस्टलेस माने होता है क्या, बेचैन, अपने बेचैन, रेस्ट माने होता है चैन यानी आराम, रेस्टलेस माने बेचैन, मोमेंट, मोमेंट माने गति को, यानी जो कुछ भी वो गति कर रहा था फटिक, फॉर मोमेंट माने एक पल के लिए, फटिक ने एक क्षण के लिए अपने बेचैन गति को, अपने बेचैन क्रियाविधि को क्या करता है, रोक दिया। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ सीज्ड माने बंद हो गए, बीटिंग माने बीटिंग अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, यानी जो ऊपर और नीचे के नीचे हाथ करके वह बीटिंग माने पीट रहा था यानी अपने हाथों को, वो उसने अपने हाथ, उसके हाथ यानी फटिक के हाथ क्या ऊपर और नीचे जो पटक रहे थे, यानी जो फटिक के हाथ, फटिक अपने हाथों को ऊपर नीचे मूवमेंट कर रहा था, गति कर रहा था, बीटिंग यानी पीट रहा था, उसके हाथ क्या हो गए, सीज्ड माने बंद हो गए अर्थात गति रहित हो गए। ही सेड, वह बोला, अब इह का प्रयोग उन्होंने किया, इह माने बड़े दुख की बात है, इह अर्थात बहुत दुख है, यानी दुख को व्यक्त करते हुए फटिक ने कहा, द मदर क्राइड, माँ चिल्लाने लगी, अगेन माने दोबारा, माँ दोबारा चिल्लाने लगी, यानी फटिक ने सेड माने कहा आह, केवल इतना ही कहा आह माँ, उतने में ही द मदर क्राइड अगेन, माँ दोबारा चिल्लाने लगी, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरा बेटा, मेरा प्रिय, इस प्रकार से कहते हुए उसकी माँ चिल्लाने लगी। फिर क्या, अंतिम लाइन है, अंतिम सेंटेंस है इस पाठ का, फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड, फटिक ने वेरी स्लोली बहुत ही धीमी गति से क्या, टर्न्ड हिज हेड अपने सिर को घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबडी, और बिना किसी को देखे, सेड माने बोला, अर्थात और बिना किसी को दूसरे को देखे यानी अपनी माँ को एक टक देखते हुए बोला, मदर, माँ, द हॉलीडे हैड कम, छुट्टियाँ आ चुकी हैं। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हो जाता है। थैंक यू। बहुत ज़्यादा हो गया क्या? अरे